कुछ मर्द बिना मेहनत के औरतों को अपनी तरफ खींच लेते हैं और कुछ लाख कोशिशों के बाद भी फेल हो जाते हैं। शायद तुमने भी ये फील किया होगा, जितना ज्यादा तुम उसे टेक्स्ट करते हो उतनी ही तेजी से वो तुमसे दूर होने लगती है। जितना अच्छा तुम उसके साथ बनने की कोशिश करते हो उतनी ही ठंडी और अजनबी वो लगने लगती है। ये सब बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, फ्रस्ट्रेटिंग और शायद अनफेयर भी। लेकिन सच ये है, वो मर्द जो औरतों को एफर्टलेसली अट्रैक्ट करते हैं, जरूरी नहीं कि वो ज्यादा हैंडसम हो, अमीर हो या उनका कोई हाई स्टेटस हो। उनका बस सोचने का तरीका अलग होता है। उनकी नजरों में ये दुनिया कुछ और तरीके से चलती है। वो गेम को उल्टा खेलते हैं, स्मार्टली, स्ट्रेटेजिकली। ये वीडियो तुम्हें दिखाएगा मकियावेलियन स्टाइल अट्रैक्शन के 5 पावरफुल रूल्स। ना इसमें झूठ है, ना फालतू की एक्टिंग, बस एक स्ट्रांग, अवेयर और इमोशनली ग्राउंडेड माइंडसेट है। अगर तुमने ये 5 रूल्स अपनाए, तुम्हें किसी पिकअप लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी ट्रिक की। तुम खुद एक ऐसे मर्द बन जाओगे जिसे औरत नोटिस करती है, याद रखती है और उसके आसपास रहना चाहती है। तो चलो शुरू करते हैं। रूल 9। 1, अपनी वैल्यू बनाओ, उसे तुम्हें चेस करने दो। अक्सर मर्दों को बचपन से यह सिखाया जाता है कि अगर लड़की चाहिए तो उसे चेस करना पड़ेगा। दिन भर टेक्स्ट करो, कॉम्प्लीमेंट्स दो और पहली मुलाकात में ही दिल निकालकर उसके आगे रख दो। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। इतनी जल्दी इतनी ज्यादा मेहनत उल्टा असर करती है, क्योंकि जब तुम जरूरत से ज्यादा चेस करते हो तब तुम एक हिडन मैसेज भेजते हो, मैं अपने आप में काफी नहीं हूं, मुझे तुझे चाहिए ताकि मैं कुछ महसूस कर सकूं। ये माइंडसेट, चाहे तुम बोलो या नहीं, तुम्हें नीडी बना देता है और नीडीनेस अट्रैक्शन की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अब जरा 2 मर्दों की कल्पना करो। पहला लड़का हर वक्त टेक्स्ट करता है, हर कॉम्प्लीमेंट उसके मुंह से बहता है, वो हर वक्त अवेलेबल है, मानो बस लड़की के इर्द गिर्द ही उसकी दुनिया घूमती हो। दूसरा लड़का शांत है, कॉन्फिडेंट है, जब लड़की के साथ होता है तो पूरी प्रेजेंस के साथ होता है, वार्मथ देता है, रिस्पेक्ट देता है। लेकिन जब उनसे दूर होता है तो वो अपने काम, अपने गोल्स और अपने मिशन में डूबा होता है। वो हर वक्त मैसेज नहीं करता, वो स्पेस देता है। अब सोचो, लड़की किसकी तरफ ज्यादा खींचेगी? ज्यादातर बार जवाब वही होता है, दूसरा लड़का। क्यों? क्योंकि उसकी अटेंशन रेयर लगती है, अर्न्ड लगती है, वो यूं ही नहीं मिल जाती, उसकी एक वैल्यू है। साइकोलॉजी में एक प्रिंसिपल है, जिस चीज को पाना मुश्किल होता है हम उसकी वैल्यू ज्यादा करते हैं। जब तुम्हारा टाइम और एनर्जी हर वक्त अवेलेबल होता है, वेंडिंग मशीन की तरह, तो वो सस्ता लगने लगता है, चाहे तुम्हारा इरादा नेक ही क्यों ना हो। लेकिन अगर तुम खुद की लाइफ बना रहे हो, अपने मिशन पे हो, खुद को अपग्रेड कर रहे हो और फिर भी तुम उसे थोड़ा अटेंशन देते हो, तो वही अटेंशन एक गिफ्ट जैसा महसूस होता है। ये बात किसी को रूखा या कोल्ड बनने की सलाह नहीं दे रही, बस इतना समझा रही है, खुद को इतना आसान मत बना दो कि कोई भी तुम्हारी वैल्यू को हल्के में लेने लगे। तुम गेम नहीं खेल रहे, तुम बस अपने एक्शन से दिखा रहे हो कि तुम्हारा वक्त भी मायने रखता है। अगर वो 4 घंटे बाद रिप्लाई करती है तो तुम 4 सेकंड में क्यों भागकर जवाब देने लगते हो? ना ये बदले की बात है, ना एटीट्यूड दिखाने की, बस इसीलिए क्योंकि तुम किसी को इंप्रेस करने के लिए बैठे नहीं हो। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हारा अपना काम है, तुम भी मिशन पर हो। जब तुम उसके साथ हो तो उसे अपनी प्रेजेंस फील कराओ, और जब नहीं हो तो उसे अपनी एब्सेंस भी फील कराओ। ये जो कॉन्ट्रास्ट होता है, यही क्यूरियोसिटी पैदा करता है। वो खुद सोचेगी, ये हर बार मेरी तरह पीछे क्यों नहीं पड़ता, ये कर क्या रहा होता है, इसका अटेंशन इतना अलग क्यों महसूस होता है। और वहीं से गेम पलटता है। अब तुम नहीं चेस कर रहे, वो तुम्हारे बारे में सोच रही है, टेक्स्ट कर रही है, तुम्हारा ध्यान पाने की कोशिश कर रही है। यही माइंडसेट गेम बदलता है। तुम झूठ नहीं बोल रहे, बस फोकस्ड हो अपनी लाइफ पर और उसे अपनी दुनिया में आने दे रहे हो, लेकिन उसे अपनी दुनिया का सेंटर नहीं बना रहे। फाइनल मैसेज, जब तुम अपनी जिंदगी को वैल्यूएबल, एक्साइटिंग और फुल बनाते हो, तब तुम्हारा अटेंशन एक इनाम बन जाता है। चेस करना बंद करो, सेल्फ वर्थ बनाना शुरू करो और उसे तुम्हारे पास आने दो। क्योंकि जो मर्द अपनी वैल्यू जानता है, वो किसी और से अपनी कीमत मनवाने के लिए भीख नहीं मांगता, वो बस जीता है और दुनिया उसे देखती है। रूल नंबर 2, रहस्यमयी बनो, सब कुछ मत खोलो। बहुत से लड़कों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जैसे ही लड़की से बात शुरू होती है, वो अपनी पूरी जिंदगी की कहानी खोलकर रख देते हैं। पहली डेट में ही अपने दर्द, सपने, बचपन के जख्म, एक्स से लेकर इमोशंस तक
सब कुछ उगल देते हैं। उन्हें लगता है ये ऑनेस्टी है और शायद इससे लड़की इंप्रेस हो जाएगी। पर सच ये है, ज्यादा जल्दी सब कुछ बता देना अट्रैक्शन को मार देता है। क्यों? क्योंकि मिस्ट्री में ताकत होती है। रहस्य वो जादू है जो लोगों को खींचता है। जरा सोचो, लड़का नंबर एक ही रात में अपनी पूरी कहानी सुना देता है। एक्स की बातें, हार्ट ब्रेक्स, परेशानियां, फ्यूचर प्लान्स, सब कुछ। अब जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं। लड़का नंबर 2 सिर्फ कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर करता है, शायद कोई पैशन या कोई अजीब लेकिन सच्ची कहानी। लेकिन वो पूरी किताब एक बार में नहीं खोलता। वो सवाल करता है, सुनता है और थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता है क्यूरियोसिटी के लिए। अब सोचो, अगले दिन लड़की किसके बारे में ज्यादा सोच रही होगी? जवाब ऑब्वियस है, दूसरा लड़का। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ नहीं बताया। अब लड़की सोचती है, इसमें और क्या छुपा है? ये क्या सोचता है? ये मुझे धीरे धीरे क्यों रिवील कर रहा है? वही जिज्ञासा अट्रैक्शन को पैदा करती है। और एक बात याद रखो, रियल कनेक्शन बनाने के लिए तुम्हें एक ही दिन में सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। खुद को धीरे धीरे रिवील करो, एक किताब की तरह जो चैप्टर बाय चैप्टर खुलती है, ना कि पहली ही पेज पर पूरा एंड बता देती है। अगर वो तुम्हारे बारे में पूछती है, सच बोलो लेकिन हल्के अंदाज में। अगर तुम्हारे पास कोई खास स्किल है, कोई डीप थॉट है या कोई खास ओपिनियन, तो उसे थोड़ा थोड़ा करके रिवील करो। हर बार उसे तुम्हारे बारे में कुछ नया जानने को मिले, ऐसा लगे जैसे कोई गिफ्ट मिला हो। और रहस्य सिर्फ कम बोलने में नहीं होता, रहस्य तुम्हारे बिहेवियर में भी होता है। हर बात मत बताओ कि तुम दिन भर क्या कर रहे थे, कहां जा रहे हो, किससे मिल रहे हो। हर चीज सोशल मीडिया पर मत डालो। तुम्हें हर स्टेप, हर थॉट, हर इमोशन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा स्पेस छोड़ो, थोड़ा ब्लैंक छोड़ो, ताकि उसका दिमाग उसे भर सके। और सच ये है, जो वो तुम्हारे बारे में सोचती है वो अक्सर उससे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है जो तुम बोलते हो। मकियावेली ने कहा था, पावर छिपे रहस्य में होती है और वही तुम्हारी असली ताकत है। तुम कुछ छुपा नहीं रहे डर की वजह से, तुम बस सिलेक्टिव हो क्योंकि तुम्हारी एनर्जी की वैल्यू है। तुम कोई गिलास नहीं हो जो एक बार में पूरा उड़ेल दिया जाए। तुम एक गहरा कुआं हो जिसे धीरे धीरे एक्सप्लोर किया जाता है, क्यूरियोसिटी और एफर्ट के साथ। तो याद रखो, हर चीज जल्दी मत बता दो। सच्चे रहो लेकिन माप के साथ। उसे सोचने दो, पूछने दो, तलाशने दो। क्योंकि जब तुम थोड़ा सा रहस्यमयी रहते हो, तब तुम वो इंसान बन जाते हो जो चेस किया जाता है। ना कि इसलिए क्योंकि तुम गेम खेल रहे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम में गहराई है। अगर कोई मर्द ओवर रिएक्ट करता है तो वो कमजोर दिखता है। और कड़वी सच्चाई ये है, औरतें कमजोरी की तरफ खींचती नहीं हैं। सच बोलूं, तूने जरूर ऐसा लड़का देखा होगा जो पगला जाता है अगर लड़की ने टाइम पे रिप्लाई नहीं किया, या उसने प्लान्स लास्ट मिनट पर कैंसिल कर दिए तो वो आग बबूला हो उठा। वो उसे गुस्से वाले मैसेज भेजता है या जानबूझकर ठंडा और दूर बन जाता है, बस उसे सजा देने के लिए। पॉज, लोअर टोन। उस पल में उसे लगता है कि वो खुद के लिए स्टैंड ले रहा है, लेकिन सच ये है, वो टूटे हुए लड़कों जैसा लगता है, इमोशनली अनस्टेबल। शायद लड़की को थोड़ी देर के लिए उस पर दया आ जाए, लेकिन रिस्पेक्ट वो वहीं खत्म हो जाती है। और जब औरत का रिस्पेक्ट चला जाता है ना, तो अट्रैक्शन भी धीरे धीरे दम तोड़ देता है। मकावेली ने कहा था, असली ताकत तब दिखती है जब तू हालात बिगड़ने पर भी शांत रहता है। ये बात डेटिंग में 100% फिट बैठती है। एक सच्चा मर्द वो तब भी स्टेबल रहता है जब चीजें उसके मुताबिक नहीं चलती। वो हर इमोशनल हलचल पर रिएक्शन नहीं करता। वो कूल और स्टेडी रहता है। अगर लड़की प्लान्स कैंसिल कर दे, वो बस बोलता है नो प्रॉब्लम और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। अगर वो उसे टीज करे, वो हंसता है, शायद हल्के में टीज बैक भी करता है। क्यों? क्योंकि उसकी फीलिंग्स लड़की के बिहेवियर से कंट्रोल नहीं होती। उसका अपना सेंटर है, अपना बैलेंस है, और यही कामनेस, यही ग्राउंडेड एनर्जी उसे भीड़ से अलग बनाती है और औरत को वो सुरक्षा और इज्जत का एहसास कराती है। अब एक कड़वा सच सुन, औरत तुझे टेस्ट करेगी, ज्यादातर बार बिना सोचे, बिना कॉन्शियसली। कभी देर से रिप्लाई करके, कभी प्लान्स टाल के, या कभी बोल्ड कमेंट्स मार के। वो देखेगी तेरा रिएक्शन क्या है। अगर तू अपसेट हो गया या इनसिक्योर लगने लगा या डेस्परेट एक्ट करने लगा, तो वो समझ जाती है कि तू अंदर से कमजोर है। लेकिन अगर तू शांत रहा, स्टेबल, अनफेज्ड, तो उसे ताकत नजर आती है, और वही ताकत उसे तेरे पास रोके रखती है। अब बात करते हैं इमोशंस और अटैचमेंट की। किसी को पसंद करना गलत नहीं है, लेकिन 2 डेट्स अच्छी गईं
मतलब तू उसको प्रपोज कर दे, लव का इजहार कर दे? नहीं। बैलेंस में रहना सीख। अपनी लाइफ में सेंटर्ड रहा। तेरा काम, तेरे गोल्स, तेरे दोस्त, इन सब का ध्यान रख। उसके इर्द गिर्द अपनी दुनिया मत बना। अगर तू हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता है या एंग्शियस हो जाता है जब वो देर से रिप्लाई करे, तो ये वार्निंग साइन है। इसका मतलब तू अपनी इमोशनल पावर उसे दे चुका है, और जब ऐसा होता है तू वो हरकतें करने लगता है जो उसे तुझसे दूर कर देती हैं। इमोशनल सेंटर पकड़ के रख। जब गड़बड़ लगे, रिएक्ट मत कर। पहले सांस ले, फिर सोच, फिर कामली रिस्पॉन्ड कर। यही हैबिट तुझे पावरफुल बनाती है। तू ऐसा मर्द बनता है जिस पर भरोसा किया जा सके, जिसकी रिस्पेक्ट की जाए, जिसके पास औरत खुद को सेफ महसूस करे। क्योंकि उस दुनिया में जहां हर दूसरा मर्द ओवर रिएक्ट करता है, कंप्लेन करता है और चेस करता है, वहां तू शांत रहता है। तू प्यार की भीख नहीं मांगता, तू इज्जत कमाता है, और वही इज्जत असली अट्रैक्शन की नींव बनती है। अब अगला रूल सुन। नो योर लिमिट्स, एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट। काइंड होना अच्छी बात है, यह दिखाता है कि तेरे अंदर दिल है। लेकिन जहां तू हमेशा काइंड बना रहता है, चाहे सामने वाला तुझे बुरा ही क्यों न ट्रीट करे, वो काइंडनेस नहीं होती, वो कमजोरी बन जाती है, और औरतें उसे साफ साफ पहचान लेती हैं। अगर तू हर बार प्लान कैंसिल होने दे रहा है, अगर वो तेरे सामने दूसरों से फ्लर्ट कर रही है और तू कुछ नहीं बोल रहा, अगर वो तुझे डिसरिस्पेक्ट करती है और तू बस मुस्कुरा के चुप रह जाता है, तो बाहर से भले ही सब ठीक लगे, लेकिन अंदर से उसका रिस्पेक्ट मर रहा होता है। और जब रिस्पेक्ट मर जाता है तो अट्रैक्शन भी बहुत पीछे नहीं रहता। तू सोचता है मैं तो पेशेंस दिखा रहा हूं, नाइस बन रहा हूं, लेकिन उसके मन में चलता है ये आदमी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता, तो मैं क्यों करूं? सिर्फ नाइस बनकर कुछ नहीं होगा अगर उस नाइस बनने के पीछे डर छुपा है। एक असली मर्द की पहचान उसके बाउंड्रीज से होती है। वो जानता है कि किस हद तक किसी को जाने देना है और कब सीधा लाइन खींच देनी है। उसे ना चिल्लाने की जरूरत है, ना कंट्रोल करने की। वो बस खड़ा होता है, एकदम शांत मगर अडिग। अगर लड़की हद पार करे तो साफ बोलता है ये बात मुझे ठीक नहीं लगी। अगर वो ऐसी मजाक करती है जो चुभता है तो वो हंसकर टालता नहीं, वो बोलता है। अगर वो बार बार प्लान कैंसिल करती है तो वो पीछे नहीं भागता, वो खुद पीछे हट जाता है। और सबसे जरूरी बात, वो सिर्फ बातें नहीं बनाता, वो जो कहता है वही करता है। अगर उसने एक बार कहा मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा और फिर भी बार बार सहता रहा, तो उसकी बातों की वैल्यू जीरो हो जाती है। वो बन जाता है एक ऐसा लड़का जो सिर्फ बातें करता है, काम कुछ नहीं। और यकीन मान, ऐसा लड़का अट्रैक्टिव नहीं होता, ऐसा लड़का भूल जाता है। लेकिन जब तू खुद की इज्जत करता है, दुनिया तुझे सीरियस लेना शुरू कर देती है। और ये बात बहुत से लड़के नहीं समझते। ज्यादातर लड़कियां चाहती हैं एक ऐसा मर्द जिसकी कुछ सीमाएं हों। उन्हें ऐसा लड़का नहीं चाहिए जो उनके पैर चाटे। उन्हें चाहिए एक ऐसा बंदा जिस पर वो भरोसा कर सके, जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, जो बिना चीखे चिल्लाए अपनी बात पर अड्डा रहे। क्योंकि वो काम स्ट्रेंथ, वो बैलेंस, वहीं असली अट्रैक्शन पैदा करता है। तो जब कोई तेरी लिमिट्स को टेस्ट करे, चुप मत रह, सिर्फ इसलिए कि वो तुझसे नाराज ना हो जाए। शांति से बोल, ये मेरी लाइन है। अगर सामने वाला तेरी उस लाइन की इज्जत करता है तो रिश्ता हेल्दी तरीके से आगे बढ़ेगा। अगर नहीं करता तो तू बिना शोर किए निकल जाएगा, किसी को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति बचाने के लिए। क्योंकि सच्चा कॉन्फिडेंस क्या है? सबको खुश करने में नहीं है, बल्कि खुद के साथ सच्चा रहने में है, चाहे उसके लिए तुझे अकेले चलना पड़े। रूल नंबर 5, अपनी आजादी को बचा के रख, सॉवरेन बन। अब सुन एक रियल बात। आज के दौर में एक ऐसा मर्द बहुत रेयर है जो खुद की जिंदगी का किंग हो, जो किसी का गुलाम नहीं, ना लड़की का, ना अपनी फीलिंग्स का, जो अपनी मर्जी से जीता है। वो मर्द जिसके पास मिशन है, विजन है, डिसिप्लिन है। वो अपना गोल नहीं छोड़ता किसी के लिए। हाँ, वो ठंडा नहीं है, वो खुदगर्ज नहीं है, वो प्यार भी करता है पर खुद को कभी नहीं भूलता। अगर उसका बिजनेस है, वो उसे छोड़ेगा नहीं किसी के बेबी काम ओवर बोलने पर। अगर उसका गेम टाइम है, मेडिटेशन है या कोई स्किल अपग्रेड कर रहा है, तो वो उस टाइम को प्रोटेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसका मिशन, उसका गोल, उसकी लाइफ की दिशा, वो सब कुछ है उसके लिए। और यहीं से निकलती है वो एनर्जी जो लोगों को खींचती है, जो औरतों को खतरनाक अट्रैक्शन देती है। क्योंकि जब एक मर्द फोकस्ड होता है, डेडिकेटेड होता है, अपने रास्ते पर चलता है, तो उसकी आंखों में एक आग होती है। वो अटेंशन नहीं मांगता, वो रिस्पेक्ट कमाता है। तो याद रख, सिर्फ एक लड़की को इंप्रेस करने के लिए अपनी मिशन मत छोड़, अपना सपना मत रोक। अपने आप को खोकर किसी और को मत बचा, खुद को मत मिटा किसी और के लिए, बल्कि एक ऐसी जिंदगी बना जो मजबूत हो,
जिसमें तू उसे इनवाइट करे, मजबूरी में नहीं बल्कि चॉइस से। उसे दिखा वो दुनिया जो तू बना रहा है, उसे महसूस करवा वो मर्द जो तू बन रहा है। कभी किसी और की राह पर चलने के लिए अपनी राह मत छोड़, क्योंकि जब तेरा फोकस अडिग होता है तू सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं बनता, तू अनफॉरगेटेबल बन जाता है। मकाविली ने एक बार कहा था, जो मर्द अपनी जिंदगी का राजा नहीं है उसे लोग भूल जाते हैं। और ये कड़वा सच है। एक मर्द जो खुद को प्यार में खो देता है, जो हर वक्त अवेलेबल रहता है, जो अपना टाइम, गोल्स और स्ट्रेंथ छोड़ देता है, वो धीरे धीरे इनविजिबल हो जाता है। लेकिन जो मर्द अपने टाइम की हिफाजत करता है, जो अपने स्पेस और मिशन को सेक्रेड मानता है, वो मर्द दुनिया से अलग दिखता है। वो सिर्फ जिंदगी नहीं जीता, वो जिंदगी को आकार देता है। पहले खुद को वैल्यू दे, तभी दुनिया भी तुझे वैल्यू देगी। अब बात को समेटते हैं। ये 5 रूल्स कोई चाल या गेम नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ऐसा सफर जो तुझे उस मर्द में बदलता है जिसके लिए रिस्पेक्ट, प्यार और कनेक्शन भीख नहीं होती, उसका नेचुरल मैग्नेटिज्म होता है। तो दोबारा सुन, तू चेस करना बंद करता है क्योंकि अब तू अपनी वैल्यू पहचान चुका है। तू रहस्यमय रहता है क्योंकि तुझे ओवर शेयर करके अटेंशन नहीं चाहिए। तू शांत रहता है क्योंकि अब तेरे इमोशंस तुझ पर हुकूमत नहीं करते। तू बाउंड्रीज सेट करता है क्योंकि अब तू खुद से इतना प्यार करता है कि ना बोल सके। और तू अपनी फ्रीडम की हिफाजत करता है क्योंकि तेरी जिंदगी की एक डायरेक्शन है। ये रूल्स तुझे कोल्ड नहीं बनाते, ये तुझे सेंटर्ड बनाते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं, पर्पस से ग्राउंडेड बनाते हैं। और जब तू खुद को ट्रूली वैल्यू करना सीख जाता है, दुनिया तुझे अलग नजरों से देखने लगती है, लोग तुझे रिस्पेक्ट देने लगते हैं, और हाँ, औरतें भी तेरी तरफ नेचुरली खींचने लगती हैं, क्योंकि तू अब इंप्रेस नहीं कर रहा, तू इवॉल्व कर चुका है। तू अब वो मर्द बन गया है जो किसी की चॉइस बनने का इंतजार नहीं करता। तू खुद चूज करता है, तू अप्रूवल नहीं ढूंढता, तू अपने मिशन के साथ लीड करता है। अब तुझे कुछ साबित नहीं करना, अब तू खुद में ही सबूत बन चुका है, ऐसा मर्द जिसे लोग भूल नहीं सकते। तो ये याद रख, बी द प्राइज। अपनी पावर संभाल कर रख, स्टे सॉवरेन। उसे तेरी प्रेजेंस फील होनी चाहिए, तेरी डायरेक्शन के लिए वो एडमायर करे, तेरी स्ट्रेंथ को वो सिर्फ तेरे वर्ड्स में नहीं, तेरी एक्शंस में देखे। क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जहां ज्यादातर मर्द खोए हुए हैं, एक ऐसा मर्द जो जानता है कि वो कौन है, क्या चाहता है और क्या कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो मर्द कभी भुलाया नहीं जाता। क्योंकि वो प्यार के लिए नहीं गिरता, अटेंशन के लिए नहीं झुकता, वो खुद को खोकर किसी और को नहीं पाता। वो लीड करता है, वो बिल्ड करता है, वो होल्ड करता है। तो जब तू ये वॉइस ओवर सुनकर बाहर निकले, एक बात याद रखना, तू खुद एक इनाम है। अपने अंदर वो खामोश डिग्निटी रख जो एक सच्चा मर्द कैरी करता है। अपनी पावर किसी मोमेंट्री डाउट में किसी को मत दे देना। स्टे सॉवरेन, अपने मिशन की हिफाजत कर, अपने टाइम की इज्जत कर, हर कदम सोच के उठा, पर्पस के साथ। उसे तेरी ताकत महसूस हो, तेरी खामोशी में, तेरी प्रेजेंस बार बार मैसेजेस में नहीं बल्कि रेयर और गहरे लम्हों में। उसे तेरी डेप्थ दिखे, एक बार में नहीं बल्कि धीरे धीरे टुकड़ों में। और सबसे जरूरी बात, उसे चूज करने दे कि वो तेरी जिंदगी में आए भीख मांगने से नहीं, बल्कि इसलिए कि तेरी जिंदगी पहले से वैल्यू, पीस, डायरेक्शन और मीनिंग से भरी हुई है। क्योंकि आखिर में बात हर औरत का अटेंशन लेने की नहीं है, बात है ऐसा मर्द बनने की जिसकी प्रेजेंस से लोग रिस्पेक्ट करना सीखें, जिसकी खामोशी शोर से ज्यादा बोले, और जिसकी जिंदगी इतनी रिच हो कि जो भी उसमें एंटर करे वो खुद को लकी माने।